हमें एक प्रश्न दिया है कि f(x) बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा एक प्रदत्त फलन जो कि r से r में परिभाषित है, क्या यह फलन आच्छादक यानी कि ऑनटू है। अगर आपने आच्छादक यानी कि ऑनटू शब्द पहली बार देखा है तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे पिछले वीडियोस को देखें, जहां पर हमने गहराई से पढ़ा है कि आच्छादक यानी कि ऑनटू फलन किसे कहते हैं। यहां पर हमारे पास जो फलन है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, इसे देखना है कि यह आच्छादक है कि नहीं, यानी कि ऑनटू है या नहीं। ऑनटू फंक्शंस की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आच्छादक फलन का गुणधर्म होता है कि उसका सह प्रांत परिसर के बराबर होता है। सह प्रांत यानी कि कोडोमेन, ये आच्छादक फलनों में परिसर के बराबर होता है, रेंज के बराबर होता है। अर्थात अगर ये प्रांत है और ये सह प्रांत है तो सह प्रांत में उपस्थित जितने भी अवयव हैं ये प्रांत के किसी न किसी अवयव से मैप्ड होते हैं, प्रतिचित्रित होते हैं। तो इस फलन के लिए हमारा जो डोमेन है, जो प्रांत है, वो R है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी कि समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R। तो प्रांत हुआ हमारा R। और जो सह प्रांत है यानी कि कोडोमेन है, वह भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। सह प्रांत भी समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जिसे हम R से लिखते हैं। अब हमें यह देखना है कि क्या इस फलन का जो परिसर है, रेंज है, क्या वह भी समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यानी कि क्या परिसर भी R के बराबर ही है। यदि परिसर भी R के बराबर आता है तो हम कहेंगे कि यह फलन आच्छादक है, ऑनटू है। अगर ये इसके बराबर नहीं आता है, यानी कि परिसर समस्त वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के बराबर नहीं आता है, तो हम कहेंगे कि फलन आच्छादक नहीं है, ऑनटू नहीं है। तो यदि हम यहाँ पे एक टेबल बनाएं, यहाँ पे लिखते हैं x और यहाँ पे लिखते हैं f ऑफ x। अब अगर x का मान हमने 0 डाला तो हमें f ऑफ 0 क्या मिलेगा, 0 का स्क्वायर, यानी कि 0 ही मिलेगा। अगर हमने x का मान 1 डाला तो 1 का स्क्वायर 1 ही मिलता है, तो x बराबर 1 पर fx हमें 1 ही मिलेगा। अगर हमने x का मान 2 डाला तो f ऑफ 2 ये हमें 4 के बराबर मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर हमने x का मान 3 डाला तो f ऑफ 3 हमें क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर मिलेगा 9, और इस प्रकार ये चलता रहेगा। तो जब हम इनपुट में धनात्मक संख्याएं डाल रहे हैं तो हमें आउटपुट में भी धनात्मक संख्याएं मिल रही हैं। ये आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, 1 4 9 ये सब मिलते जा रहे हैं। अब हम 1 और 2 के बीच में भी संख्याएं डालेंगे तो और भी संख्याएं हमें मिलती जाएंगी, 1 से 4 के बीच में सारी संख्याएं मिल जाएंगी। अब हम x का मान -1 डालें तो -1 का स्क्वायर ये तो 1 ही होता है, तो यहां भी 1 मिलेगा। अगर हमने -2 डाला, x का मान -2 डाला तो f ऑफ -2 क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर 4 मिलेगा। -3 डाला तो -3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, और इस प्रकार ही चलता रहेगा। तो यहां हम एक चीज देख पा रहे हैं कि हम यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी इनपुट में रखते हैं तो हमें आउटपुट में धनात्मक संख्याएं मिल रही हैं। तो यहां पर आउटपुट्स के रूप में हमें 0 से लेके अनंत तक की संख्याएं मिलेंगी। आउटपुट्स में कभी भी कोई ऋणात्मक संख्या नहीं मिलेगी हमें। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो परिसर है, रेंज है, वह 0 से लेकर अनंत तक है, 0 को शामिल करते हुए अनंत तक। और हमारा सह प्रांत यानी कि कोडोमेन, ये तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स था, समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R था, जिसे हम माइनस अनंत से अनंत भी लिखते हैं। तो यहां पर सह प्रांत परिसर के बराबर नहीं है, कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, जो कि R से R में परिभाषित है, यह ऑनटू नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो नॉट ऑनटू को हम इनटू भी बोल सकते हैं, जिसे हम अंताक्षेपी कहते हैं। तो यह फलन एक अंताक्षेपी फलन है। अब आइए एक और प्रश्न को करते हैं। यहां पर हमें एक फलन दिया गया है f(x) बराबर 5 - 2x, जो कि R से R में परिभाषित है। क्या यह फलन ऑनटू है, आच्छादक है। तो यहां पर इस फलन का प्रांत यानी कि डोमेन R है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और सह प्रांत यानी कि कोडोमेन भी R है, और इसे हम माइनस अनंत से अनंत भी लिखते हैं, ओपन इंटरवल माइनस अनंत से अनंत। अब यदि मैं पुनः एक चार्ट बनाऊं, यहां x लिखूं, यहां fx लिखूं, चूंकि प्रांत R है और R तो समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो हम इनपुट के रूप में माइनस अनंत से लेकर अनंत तक समस्त संख्याओं को रख सकते हैं। तो यदि हम 0 रखते हैं, x का मान 0 रखते हैं, तो 0 रखने पर हमें f ऑफ 0 5 - 0 मिलता है, जो कि 5 के बराबर होगा। अगर हमने 1 रखा तो 5 - 2 ये 3 के बराबर मिलेगा, f ऑफ 1 3 के बराबर मिलेगा। अगर हमने इनपुट में 2 रखा, x बराबर 2 रखा,
तो हमें 5 माइनस 4 1 मिलता है। यदि हम 3 रखते हैं तो इनपुट में हमें 5 माइनस 6 जो कि -1 के बराबर है, यानी कि f ऑफ 3 हमें -1 मिलेगा। यदि हम x का मान 4 रखते हैं, इनपुट में 4 रखते हैं, तो 5 माइनस 8 ये हमें -3 के बराबर मिलेगा, और इस प्रकार ये चलता रहेगा। तो इधर हम देख पा रहे हैं कि थोड़े समय के लिए तो हमें धनात्मक संख्याएं मिली हैं, फिर लेकिन ऋणात्मक संख्या हमें आउटपुट के रूप में मिलने लगी हैं। अब यदि हम इधर आए, बाईं तरफ चले, यानी कि इनपुट के रूप में यदि हम -1 रखें तो -1 रखने पे क्या मिलता है, 5 + 2 3 मिल जाएगा। -2 रखें तो 5 - 2 गुणे -2 जो कि होगा 5 + 4, तो -2 रखने पर हमें मिल रहा है f ऑफ -2 5 + 4 जो कि 9 के बराबर है। -3 रखने पर 5 + 6 जो कि 11 के बराबर है, और ये इस प्रकार चलता रहेगा। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं जब हम इनपुट के रूप में ऋणात्मक संख्याएं रख रहे हैं तो हमें आउटपुट के रूप में धनात्मक संख्याएं मिलती जा रही हैं। यदि हमने x का मान 5/2 रखा होता तो 2 से 2 कट गया होता और 5 - 5 0 मिला होता, तो हमें आउटपुट में -अनंत से लेकर के +अनंत तक समस्त वास्तविक संख्याएं मिल जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा परिसर है, रेंज है, वह समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जो कि -अनंत से अनंत तक है, ओपन इंटरवल -अनंत से अनंत तक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर सह प्रांत परिसर के बराबर है। तो चूंकि इस फलन के लिए सह प्रांत परिसर के बराबर है, इस वजह से यह फलन आच्छादक है। तो यहां पर प्रश्न है, क्या यह फलन आच्छादक है? तो हां, यह फलन आच्छादक फलन है। तो इसका उत्तर है हां। चलिए एक और प्रश्न को करते हैं, और यह हमारा अंतिम प्रश्न भी है। तो इस प्रश्न में हमें फलन दिया है f(x) = 1/x, और यह फलन बंद अंतराल 1 से 2 में से लेकर के बंद अंतराल 0 से 1 तक में परिभाषित है, यानी कि इसका डोमेन बंद अंतराल 1 से 2 है, क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2 है, तथा इसका कोडोमेन सह प्रांत यह क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 है। अब यहां पर भी हम वही काम करेंगे जो हमने पिछले प्रश्न में किया। हम इसका परिसर यानी कि रेंज निकालेंगे और देखेंगे कि वह सह प्रांत के बराबर है या नहीं है। तो इसका परिसर ज्ञात करने के लिए हम एक चार्ट बना लेते हैं। तो यहां पर हमने इनपुट के रूप में x डाला और आउटपुट के रूप में हमें fx मिल रहा है। अब हम प्रांत से इनपुट रखते जाएंगे, और प्रांत क्या है, बंद अंतराल 1 से 2 है। तो यदि हमने x का मान 1 रखा तो हमें f ऑफ 1 क्या मिलेगा, 1/1 जो कि 1 के बराबर ही है। अब यदि हम 1 व 2 के बीच में कोई संख्या लें, मान लेते हैं 1.5 लेते हैं, तो इनपुट में हमने 1.5 डाला तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 1/1.5। यहां पे देखिए 1/1.5, और ये हो जाएगा 10/15 के बराबर, और ये 5 × 15, 5 दूनी 10, तो 2/3 हो जाएगा ये। और 2/3 को जब हम हल करेंगे तो ये 0.6666, जिसे हम 0.6 का बार भी लिख सकते हैं, तो ये बराबर मिलेगा 0.6 बार के। 0.6 बार मिल रहा है, यानी कि इनपुट में जब हमने 1.5 डाला, x = 1.5 लिया, तो fx हमें 0.6 का बार मिल रहा है। अब यदि हम इनपुट में x = 2 डालें, तो इनपुट में हमने 2 डाला तो आउटपुट में हमें 1/2 मिलेगा, जो कि 0.5 के बराबर है। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं जैसे जैसे हम इनपुट को बढ़ाते जा रहे हैं, आउटपुट हमारा घटता जा रहा है। तो जब हमने x = 1 इनपुट डाला था तो सबसे बड़ा आउटपुट हमें 1 मिला था, फिर घटते घटते सबसे छोटा आउटपुट हमें 0.5 मिला। तो 0.5 से 1 के बीच में सारी संख्याएं मिलेंगी, 0.5 व 1 को शामिल करते हुए ये सब आउटपुट के रूप में हमें मिलेंगी। तो यहां पर जो हमें परिसर मिलेगा वह क्लोज्ड इंटरवल 0.5 से 1 तक मिलेगा, बंद अंतराल 0.5 से 1 तक मिलेगा। अब यदि हम सहप्रांत को देखें तो 0 तथा 1 को शामिल करते हुए इनके बीच में उपस्थित जितनी भी संख्याएं हैं इस अंतराल में है, लेकिन यहां पर परिसर में तो 0 नहीं है, 0.1 भी नहीं है, यहां तक कि 0 से लेके 0.5 से जस्ट छोटी जो संख्या है वो सब इस परिसर में नहीं है। तो यहां पर सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि यह दिया गया फलन आच्छादक नहीं है, ऑनटू नहीं है।